हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिंकीज़ किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेथी के थेपलों की रेसिपी, जिसके साथ मैं आपको थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आपके एकदम वो सॉफ्ट भी बनेंगे और जो बाज़ार में मिलते हैं ना मुलायम मुलायम वैसे बनेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी रेसिपी, जो बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक बंच मेथी लाई थी, उसको अच्छे से धोकर मैंने उसका पूरा पानी आपको ड्रेन कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और पानी नहीं रहना चाहिए, उसका पानी पूरा ड्रेन हो जाना चाहिए। तो ये ले ली थी मैंने। अब इस मेथी को क्या है, मैं एकदम फाइन चॉप कर लूँगी, एकदम छोटे छोटे इसको चॉप कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। ये बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। आप बच्चों के टिफ़िन में या ब्रेकफास्ट में, इवन एज अ डिनर, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेश मेथी का बना रहे हैं हम, तो ये 1 से 2 दिन में ये ख़राब हो जाता है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है तो उसमें आपको कस्तूरी मेथी जो आती है, जिसे हम कसूरी मेथी कहते हैं, वो आपको इसमें डालना पड़ेगा। तो ये आप जो मैं थेपले बता रही हूँ, 1 से 2 दिन के लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको एकदम फाइन चॉप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे एकदम फाइन चॉप कर रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी भी रेसिपी है फ्रेंड्स, और बच्चे भी इसको केचप, सॉस या तो कहे दही या चाय, कॉफ़ी, किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से एकदम फाइन चॉप कर लेना है आपको। अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जैसे हमारी मेथी चॉप हो गई है, मैं 1 मुट्ठी भर के धनिया पत्ती जो होती है वो मैं इसको कट कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, ये मैं डालती हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सिर्फ खाली मेथी से भी बना सकते हैं, या आप चाहे तो थेपले खाली कोतमीरी के थेपले भी बना सकते हैं, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं हमेशा 1 बंच जो रहता है, 1 छोटी मुट्ठी भर के धनिया पत्ती भी इसमें डालती हूँ, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है हमारे थेपलों की। तो इसे भी मैं एकदम छोटे छोटे कट कर लूँगी। ये है एकदम फाइन चॉप करिएगा और धोकर करिएगा, काट कर फिर मत धोइएगा, नहीं तो इसके सारे अंश जो है वो निकल जाएंगे। तो आप बेस्ट है कि पहले अच्छे से धो लें, फिर उसे चॉप करें। अब यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, 2 बड़े कप आटा लिया था मैंने। ये आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, कम या ज़्यादा। अब इसके अंदर क्या करूँगी मैं, ये जो भी मैंने चॉप करके सब्जियाँ रखी थी, जैसे मेथी और धनिया पत्ती, वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से आपको डाल देना है। बहुत फटाफट बनते हैं, सुबह की हड़बड़ी में भी आप इसे फटाफट, बस रात को ही आप चॉप करके रख लीजिए, फटाफट सुबह बन जाएंगे और आप टिफ़िन में ले जा सकते हैं। अचार के साथ भी बहुत यम्मी लगते हैं थेपले। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। अब इसमें मैं डालूंगी हींग। हींग थोड़ी अच्छे से डालिएगा, सो दैट ये डाइजेस्ट करने में आराम से रहे और इसकी खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छा रहे। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे थोड़े रूटीन मसाले। तो इसमें 1 छोटा चम्मच मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर, और इसके अंदर डाल दूंगी 1 ही छोटा चम्मच में धनिया पाउडर। अब इसके अंदर मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, ये नॉर्मल वाला रेड चिली पाउडर है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, मैं 1 चम्मच भर के ये कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है वो डाल रही हूँ। इससे हमारे थेपले के कलर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो डालें, वरना अवॉइड कर दे। आप हरी मिर्ची कूट कर भी डाल सकते हैं। और इसमें डालूंगी 1 ही चम्मच मैं डालूंगी वाइट तिल। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, अगर आप इसे ऐसे ही करेंगे तो सेम जो आपको बाज़ार में मिलते हैं ये वैसे ही बनेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़े से अजवाइन के दाने, इस तरीके से हाथ में क्रश करके आपको डालना है। तो ये 1 चम्मच करीब था छोटा, और ये डाल रही हूँ मैं 2 बड़े चम्मच या 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दही। ये एकदम फ्रेश दही है, वो डाल रही हूँ, और इससे क्या है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अदरक, थी मेरे पास कूटी हुई, वो डाल रही हूँ। देखिए इनमें स्वाद आप अपने अनुसार ला सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं ये एक टिप बता रही हूँ आपको, बाजार जैसे बनाने हैं तो मैं 1 पिंच इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। 1 पिंच अगर आप बेकिंग पाउडर डाल देंगे ना, तो इससे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे हमारे थेपले। तो ये एक टिप या ट्रिक थी आपके लिए। और यहाँ पे अब मैं 2 चम्मच डाल दूँगी तेल। ये देखिए 1 चम्मच डाल दिया मैंने, और 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं। और मसाले जो मैं आपको बोल रही थी वो आपके अकॉर्डिंग होंगे, आपको कितना चटपटा रखना है या एकदम सादा रखना है। काफ़ी लोग सिर्फ मेथी और हल्दी डालकर भी बनाते हैं, काफ़ी लोग हरी मिर्ची डालकर बनाते हैं। तो ये मेरा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एकदम मसालेदार थेपले हमारे बनकर तैयार होते हैं, जिससे आप दही के साथ या आलू की सब्जी के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको एकदम अच्छे से पहले आपको मिक्स कर लेना है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो आपको लगा लेना है। जो डो है ज़्यादा सख्त ना हो और एकदम सॉफ्ट भी ना हो, वैसा आप ध्यान रखिएगा।
तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरीके से इसका आटा लगा रही हूँ। है ना एकदम इजी रेसिपी, बस यहीं तक आपको इंग्रेडिएंट का ध्यान रखना था। अब ये देखिए हमारा जो आटा है वो लगकर तैयार है। अब इसे ढककर करीबन मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगी सो दैट हमारा आटा सेट हो जाए थेपला बनाने के लिए। आप इसे थेपला कहे, मेथी की पूड़ी कहे, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब हमारे जो आटा है वो एकदम सेट हो चुका था। करीबन 20 मिनट मैंने छोड़ दिया था इसको। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच तेल और इसे और चिकना कर लूँगी। इस डो को और अच्छे से थोड़ा सा आपको नीड कर लेना है सो दैट क्या है ये एकदम सॉफ्ट हो जाए आपका आटा, और आपको जो थेपले आप बनाएंगे वो और एकदम सॉफ्ट बने। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरा इसको अच्छे से और सॉफ्ट कर लिया था आटे को। अब इसकी क्या है मैं छोटी छोटी बॉल कर लूँगी। ये नॉर्मली ये थेपले जो होते हैं वो पतले ही बनते हैं। अगर आपके यहाँ थोड़े से मोटे पसंद किए जाते हैं तो उस हिसाब से आप उसके बॉल्स बनाइएगा। यहाँ पे मैं एक नींबू के साइज़ का ही ले रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैं सारे पहले इसके ये तैयार कर लूँगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे क्या है तवा भी चढ़ा दिया था कि हमारा तवा भी साथ ही साथ गर्म हो जाए और ये फटाफट हमारे थेपले भी बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए इसका कलर कितना सुंदर है। ये है क्योंकि हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है तो कलर बहुत अच्छा आता है इससे, और तीखा एकदम भी नहीं बना है ये थेपला। ये देखिए इस तरीके से आपको सारे बॉल्स बना लेने हैं। ऐसे मैंने तैयार कर लिए हैं ये साइज़ के। बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए एक और मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ये है चावल का आटा। आप जब भी इसको डस्ट करना चाहें ना थेपलों को, चावल के आटे से करिएगा तो ये एकदम सॉफ्ट बनके ही रहेंगे ठंडे होने के बाद भी। क्योंकि अगर हम गेहूं का आटा लगा देते हैं तो ये क्या है तेल ज़्यादा अब्जॉर्ब करके एकदम कड़क बन जाते हैं। तो हमें इसे एकदम सख्त नहीं बनाना है, एकदम मुलायम बनाना है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से एक पेड़ा उठाकर चावल के आटे में इस तरीके से लगा रही हूँ और एकदम इसकी पतली हमें गोल रोटी बनाकर तैयार करनी है। ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे आपको जैसे आप नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरीके से आपको थेपले को भी बेल लेना है। तो एकदम सॉफ्ट रहने के लिए इसे एकदम पतला रखना पड़ेगा। और एक और टिप देती हूँ कि तवा जो है वो हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। अगर वो अच्छा गर्म नहीं होगा तो हमारे जो पराठे हैं वो एकदम लिच्चड़ बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए इतना मैंने पतला रखा है, इसको इतना ही पतला आपको रखना है। और जहाँ तक हो कम आटे को डस्ट करिए ऊपर, चाहे चावल का आटा है या गेहूं का आटा है, कम आटे में ही आपको इसको करना चाहिए। हमारा तवा एकदम अच्छे से गर्म हो गया था। अब इस पर मैं डाल दूंगी थेपला। जब तक एक तरफ में इसके छोटे 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 बॉल्स आपको दिखने ना लगे इसको पलटिएगा मत। तो 1-2 मिनट आप इसमें रुकेंगे तो ये एकदम तैयार हो जाएंगे। जब तक वो सिक रहा है मैं दूसरा थेपला बनाकर तैयार कर रही हूँ। और जो भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं मेरी रेसिपीज़, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से आप सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाऊंगी जो मैं खुद अच्छे से बना सकती हूँ। मैं वैसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको एक तरफ तेल लगाकर पलटते हुए दूसरी तरफ भी तेल लगाना है। और थेपलों को ज़्यादा देर तक आपको नहीं पकाना है, इनको तेज़ आंच में ही फटाफट आपको सेक लेना है, इसी से ये सॉफ्ट रहने वाले हैं। ये देखिए तो ये थेपले आप 2 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको फॉर जर्नी पर्पस बनाना है तो उसमें आप जो है वो कसूरी मेथी होती है ना वो यूज़ कर लीजिएगा। और सेम चीज़ बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये देखिए ये अम्मी दिख रहा है ना, कितना कलरफुल दिख रहा है हमारा थेपला। तो इस तरीके से मैं ही दूसरे को सेक लूँगी और सारे थेपलों को मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। और बच्चों के हस्बैंड के टिफ़िन में मैं ये दही के साथ या आलू की सब्ज़ी के साथ डाल दूँगी। तो है ना एक बहुत ईजी सी रेसिपी। ये देखिए ये हमारे थेपले, एक और थेपला तैयार हो गया है। ये जैसे ही आपका तवा गर्म हो जाएगा ना तो ये फटाफट बन जाते हैं थेपले। तो हमारे थेपले बनकर तैयार हैं। ये देखिए हमारे यम्मी थेपले बनकर तैयार है। तो क्यों ना आप भी इसे एक बार एंजॉय करें। बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही ये मुलायम से थेपले घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार मेरे तरीके से ट्राई करिएगा, आपको 100% सक्सेस मिलेगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।